नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए तक है तो कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम में। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कई डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में कुछ ही डिडक्शन और कुछ ही एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है, जिसके चलते कौन सी रिजिम में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। आज हम कैलकुलेट करेंगे अगर आपकी 15 लाख तक की इनकम है और डिडक्शन का अगर आप फायदा लेते हैं तो क्या आपकी नेट इनकम निकल कर आती है और क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है। हम यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में सारे डिडक्शन जो है वो कवर करने वाले हैं, कौन से डिडक्शन का आपको कितना मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उन लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर ऑप्शन होती है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कोई भी डिडक्शन का फायदा नहीं लेना चाहते, उन लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा फायदेमंद है। तो आज इसी चीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, किसमें आपको जीरो टैक्स देना पड़ सकता है और किसमें आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इसका एनालिसिस करके आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको देने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते 15 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो कौन सी रिजिम में आपको जीरो टैक्स देना पड़ सकता है और कौन सी रिजिम में आपको ज्यादा टैक्स लग सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जो यहां पर 15 लाख है उसका बाइफर्गेशन, ये करना जरूरी है। बेसिक सैलरी आपकी 12 लाख यहां पर मान के चलते हैं। रेंटल इनकम आपने हाउस प्रॉपर्टी है रेंट पर दी है तो 1,20,000 यहां से रेंट आपको आ रहा है। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन स्कीम के अंदर, जिसके तहत 1,20,000 आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाता है, जिसके चलते टोटल इनकम आपकी कितनी हो जाती है 15 लाख रुपए। अब सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू टैक्स रिजिम में, जिसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में 15 लाख अगर आपकी सैलरी है तो पहला जो डिडक्शन आपको मिल जाता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप सभी को पता है बजट 2024 के अंदर सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। आपकी बेसिक सैलरी में से 75,000 सीधे सीधे आपको डिडक्शन मिल जाता है। जो दूसरा डिडक्शन हमारा यहां पर वो है वो ATCCD सबसेक्शन 2। अगर आपका एम्प्लॉयर अगर पेंशन स्कीम में निवेश करता है तो उस केस में जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका 10% यानी 12 लाख का 10% यानी 1,20,000 ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। ध्यान रखिएगा ये 1,20,000 पहले आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा, इसके बाद आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। और न्यू टैक्स रिजिम में सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 अलाउ किया जाता है तो 1,20,000 का भी आपको मिल जाएगा। अब रेंट की बात कर लेते हैं तो रेंट आपका 1,80,000 था, जिसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधे सीधे 54,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। अब बाकी का जो बैलेंस है, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, जो भी रेंटेड आपकी प्रॉपर्टी थी उस पर आपने लोन लिया हुआ है, ब्याज अगर आप चुका रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन हालांकि यहां पर जितनी भी आपकी रेंटल इनकम है इससे ज्यादा आपको बेनिफिट फायदा नहीं मिलेगा। 1,80,000 आपकी रेंट इनकम है, जिसमें से 30% सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी 54,000 रुपया आपको बेनिफिट मिल जाता है, जिसके चलते 1,26,000 आपकी रेंटल इनकम रह जाती है। अब अगर आपने होम लोन लिया है उसका ब्याज चुका रहे हैं तो 1,26,000 तक पूरा का पूरा ब्याज आपका माफ हो जाएगा। आपने समझ लीजिए पूरे साल में 2 लाख का होम लोन का ब्याज दिया है तो 1,26,000 जो वो पूरा माफ हो जाएगा। बैलेंस जो होगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम है तो यहां पर ना ही आपको अदर इनकम के सामने सेट ऑफ मिलेगा, ना ही ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम होती तो उस केस में 2 लाख तक का आपको फायदा मिलता है, लेकिन क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम है तो जितनी आपकी रेंटल इनकम रहेगी उतना ही फायदा आपको दिया जाएगा, इससे ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हुई तो उस केस में भी आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने रेंट पर अगर प्रॉपर्टी दी है, न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो जितनी आपकी रेंटल होगी उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। यहां पर पूरा 2 लाख रुपए का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर टोटल डिडक्शन 75,000 रुपए जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले थे,
1,20,000 जो एम्प्लॉयर ATCC-D सबसेक्शन 2 के तहत 1,80,000 रुपए आपकी पूरी की पूरी रेंटल इनकम जो है वो नील हो जाती है, जिसके चलते 3,75,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाता है और 11,25,000 आपकी नेट इनकम हो जाती है। अब न्यू टैक्स रिजिम में अगर 11,25,000 पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो पहले 3 लाख तक की इनकम आपकी नील रहती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। 3 लाख से 7 लाख की बात करें तो यहां पर कुछ 4 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, यानी 20,000 रुपए। 7 लाख से 10 लाख की बात करें तो 30,000 पर आपको 10% यानी 30,000 टैक्स निकल कर आता है। इसके अलावा आपकी 10 लाख से 11,25,000 तक है तो इस पर आपको 15% यानी 18,250 रुपए यानी टोटल 68,750 का टैक्स निकल कर आता है। इस पर 4% अगर एजुकेशन सेस जोड़े तो 71,500 का टोटल टैक्स निकल कर आ जाता है। तो ये तो हमने न्यू टैक्स रिजिम की बात कर ली। यहां पर आपको 71,000 का टैक्स लग जाता है क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि आप और भी डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, जो भी अलाउड होते हैं, तो वहां पर भी आप 40-50,000 का बेनिफिट और कम कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम में। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप बेनिफिट लेते हैं डिडक्शन का तो क्या आपकी नेट इनकम निकल कर आती है और क्या आपकी टैक्सेबिलिटी होने वाली है। आइए अब कैलकुलेशन देख लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कई डिडक्शन का फायदा मिलता है, जिसके चलते आपकी टोटल इनकम कम हो जाती है और आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम होती है न्यू टैक्स रिजिम के मुकाबले। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़े से डिडक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके चलते सबसे पहला जो डिडक्शन है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपकी टोटल इनकम आपको पता है कि 15 लाख रुपए टोटल इनकम है, इसमें बेसिक सैलरी आपकी 15 लाख रुपए आ जाती है, 1,80,000 आपका रेंट और 1,20,000 जो है वो आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से ATCC-D के तहत आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाता है। अब इसमें से 15 लाख में जो आपको 5 लाख तक तो रिबेट का फायदा मिल जाता है, 87A रिबेट का आपको फायदा मिल जाता है। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम होती है तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप सीनियर सिटीजन है या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन क्यों ना है, सभी के लिए यहां पर 5 लाख का एग्जम्पशन बेनिफिट दिया गया है। तो अब हम यहां पर 15 लाख में से अगर 5 लाख हटा दें तो हमें 10 लाख तक की इनकम पर डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करना है। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील, अगर इससे कम करेंगे तो उस केस में हमें टैक्स देना पड़ सकता है। आइए एक एक करके सारे डिडक्शन सारे एग्जम्पशन जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन का यहां पर आपको 75,000 का नहीं सिर्फ 50,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में बजट 2024 में कोई भी चेंजेस नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधे सीधे 50,000 आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो डिडक्शन है वो है ATC रिलेटेड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC में हो गया, फिक्स डिपॉजिट में 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, या फिर आपने अगर रिपेमेंट किया अपने होम लोन का, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करी है या LIC हो गई, ये सभी चीजों का आपको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80C के तहत। सेक्शन 80C के अंदर पूरी लिस्ट दी गई है। आप म्यूचुअल फंड ELSS के अंदर निवेश करके, ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो 80C में दिए गए, लेकिन वहां पर ओवरऑल लिमिट जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 लाख से ज्यादा का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, यानी 1.5 लाख मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो 50,000 तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस ATC से आपको 1.5 लाख का फायदा मिल जाता है। 1.5 लाख से ज्यादा का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 1.5 लाख मैक्सिमम मिलेगा। 1.5 लाख से कम किया है तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख किया है तो आपको 1 लाख का ही फायदा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1.5 लाख तक का आपको बेनिफिट ATC से मिल जाता है। हमारा अगला डिडक्शन है वो है 80D मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप खुद पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में 25,000 का डिडक्शन मिलता है, अपने पेरेंट्स पे लेते हैं तो 25,000 का मिलता है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हुए तो उस केस में 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन है तो आपको भी 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। नहीं, ओवरऑल अगर सीनियर सिटीजन दोनों ही है तो 1 लाख का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 25,000 आपको और 50,000 आपके पेरेंट्स को। पेरेंट्स पर अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर भी करते हैं तो भी फायदा आपको 50,000 का मिल जाता है, यानी ओवरऑल डिडक्शन आपको 75,000 रुपए तक का ATD से भी मिल जाता है। बात करते हैं अगर आपने किसी पेंशन स्कीम में निवेश किया है तो सेक्शन 80CC-D के तहत आपको बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने 80C में बेनिफिट ले लिया है, 80CC-D1 में बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 80CC-E के तहत आप 80C, 80CCC, 80CC-D1 के अंदर
ओवरऑल लिमिट आपकी 1.5 लाख होती है, क्योंकि आपने एटीसी में 1.5 लाख ले लिया है। तो एटीसीसीडी यानी इंप्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन स्कीम में, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलता है 10% आप बेसिक सैलरी का, यानी 1,20,000 का बेनिफिट मिलता है। लेकिन क्योंकि आपने 1.5 लाख एटीसी में ले लिया है, जिसकी वजह से यह बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस केस में आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। एडिशनल बेनिफिट जो दिया गया है एटीसीसीडी 1 से ऊपर 50,000 का बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है एटीसीसीडी सबसेक्शन 1B के तहत। यहां पर आप एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपके एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूशन किया, हमने आपको बताया था हमारी सैलरी का पार्ट बना है टैक्सेबल सैलरी का 1,20,000, तो 12 लाख पर 10% आपके एम्प्लॉय ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो ये 1,20,000 पूरा माफ हो जाएगा। 1,20,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरा का पूरा डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी मिला था और आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में भी दिया जा रहा है। अब बात करते हैं अपने अगले डिडक्शन के बारे में, जो है 24B के तहत। आपने कोई घर लिया है जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो उस केस में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उस पर कोई ब्याज आप चुका रहे हैं तो 2 लाख रुपए का आपको उस पर भी फायदा मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन है, जो भी रेंट आपकी 1,80,000 है, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 54,000 कम करके 1,26,000 आपकी नेट रेंटल वैल्यू रह जाती है। 2 लाख का आपने खर्चा किया है तो यहां पर 1,26,000 जो है वो तो पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाता है रेंट में से। बाकी का जो बैलेंस है वो आपकी सैलरी में से या अदर इनकम में से डिडक्शन आपको सेट ऑफ मिल जाता है। हालांकि ये न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं था, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में इसका फायदा मिल जाता है, यानी पूरा का पूरा 2 लाख रुपया आपको डिडक्शन मिल जाता है। ऊपर से 54,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट मिल जाता है रेंटल वैल्यू पे। तो यहां पर 2,54,000 का बेनिफिट फायदा सीधे सीधे आप ले सकते हैं। आ जाते हैं अपने अगले डिडक्शन पे। तो अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, अगर आपके बच्चे हैं उस पर लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट अगर आप रिपेमेंट करते हैं तो उसका भी फायदा आपको मिलता है। जितना भी आप इंटरेस्ट रिपे कर रहे हैं 8 साल तक लगातार आपको फायदा दिया जाता है, जब तक आप इंटरेस्ट रिपे नहीं कर देते। तो मान लीजिए आपने 1,20,000 यानी पूरे साल में 1,20,000 का इंटरेस्ट रिपेमेंट किया है लोन पर, एजुकेशन लोन पर, तो पूरा 100% बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आपको एजुकेशन लोन के तहत एटीई के तहत आपको यह फायदा दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना डिडक्शन पे एटीडीटी के तहत। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 10,000 का फायदा मिलता है। सेविंग अकाउंट में जो भी ब्याज आपको मिलता है उस पर 10,000 तक का इंटरेस्ट आपका माफ हो जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 50,000 तक का फायदा दिया जाता है। तो 50,000 का आपको सीनियर सिटीजन के केस में, चाहे सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, पोस्ट ऑफिस में हो, बैंक में हो, यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 10,000 का ही फायदा दिया जाता है। आ जाते हैं अपने अगले एग्जम्पशन पे। तो एचआरए का भी फायदा आप ले सकते हैं। अगर आपने रेंट पर घर लिया हुआ है, आपने दूसरे जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर आपने रेंटल प्रॉपर्टी ली है, हालांकि एक प्रॉपर्टी आपकी पहले थी जहां पर आप रहते थे पहले, और उसको आपने रेंट पर चढ़ाया है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं 24B के तहत। जो भी ब्याज लोन पर लिया है, जो भी ब्याज आपने चुकाया है, और उसके अलावा अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो एचआरए का भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एचआरए का बेनिफिट आपको लेने के लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। यहां पर अगर आप मेट्रो सिटी में है तो उस केस में 50%, नॉन मेट्रो है तो उस केस में 40% तक आपको बेनिफिट मिलता है। जितना भी एचआरए आपको रिसीव हो रहा है या फिर जो भी रेंटल इनकम है लेस 10% की बेसिक सैलरी का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। तो इसमें से जो भी लोअर होता है उसका बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आपने 15,000 महीने भर का अगर रेंट चुकाया है तो कुल आपका 1,20,000 रुपए तक का आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। तो एचआरए का भी फायदा यहां पर आपको मिल जाता है। दोस्तों ये सभी डिडक्शन अगर हम ऐड करें, कैलकुलेट करें, तो उस केस में 10 लाख रुपए से ज्यादा डिडक्शन एग्जम्पशन निकलकर आ जाते हैं। यहां पर कुछ डिडक्शन ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, कुछ आपके एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके चलते आप ये फायदा डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपका कोई बैलेंस रह भी जाता है तो आप डोनेशन में एटीजी के अंदर डोनेशन कर सकते हैं, जहां पर अगर आप 100% अगर एग्जम्पशन लेते हैं। कुछ ऐसे रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो 100% आपको डिडक्शन मिलता है। तो उस केस में भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां पर 10 लाख से ज्यादा का हम डिडक्शन ले रहे हैं जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है निल। 5 लाख तो हमने रिबेट में ले लिया, 10 लाख का हमने डिडक्शंस ले लिए, तो उसके चलते हमारी पूरी की पूरी 15 लाख हमारी टोटल इनकम है वो हो जाती है यहां पर टैक्स फ्री। यहां पर हमें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना था क्योंकि हमारी 5 लाख के अंदर इनकम आ जाती है, जिसके चलते 87A का रिबेट मिल जाता है और कोई 12,500 रुपया पूरा का पूरा टैक्स हमारा माफ हो जाता है। तो आप देख
सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट मिल जाता है, डिडक्शंस का, एग्जम्पशंस का। न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलता। हालांकि अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्शन का बेनिफिट आप नहीं लेते तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर ज्यादा आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में आप डिडक्शन एग्जम्पशन का फायदा बेनिफिट ले सकते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में आपको यह फायदा ज्यादा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 15 लाख तक की इनकम पर कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट लेकर। अगर आप डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं लेते तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ना जाकर न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको फायदा टैक्स स्लैब का मिल जाता है, रिबेट का 7 लाख रुपए तक मिल जाता है, 7,75,000 इन केस अगर आप सैलरीड पर्सन है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।